Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्रीय बजट 2025-2026 को लेकर डीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, खबर आजमगढ़ से है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्रीय बजट 2025-2026 के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस बजट को जन विरोधी और पूंजीपतियों के हित में बताया गया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बजट में आम जनता की जरूरतों की अनदेखी की गई, जबकि कॉर्पोरेट घरानों में बड़े उद्योगपतियों को भारी रियायतें दी गई हैं। ज्ञापन में कहा गया कि देश में बेरोजगारी गिरती, मजदूरी और महंगाई के बीच आम आदमी की क्रय शक्ति लगातार घट रही है, लेकिन सरकार ने बजट में आम जनता को राहत देने के बजाय खर्चों में कटौती कर दी। पार्टी ने ये आर्थिक असमानता को बढ़ावा और मजदूर विरोधी बजट करार दिया है। भाजपा ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे सरकार को जन विरोधी बजट पर पुनर्विचार करने और आम जनता को राहत देने वाले उपाय लागू करने का निर्देश दें। आज पूरे राष्ट्रीय आह्वान पर वामपंथी दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज ये मांग पत्रक दे करके आज हम सब लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मांग पत्रक देंगे। जो अभी बजट पास हुआ, पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, उस बजट में मनरेगा का मात्र 86,000 करोड़ रुपया जो पिछली साल में था, जबकि पिछली साल के मनरेगा के बजट में ऑलरेडी लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटे का था। उसका ध्यान न दे करके वही पिछला बजट जो 86,000 करोड़ रुपए का था उसी को पेश किया गया है। यही नहीं बल्कि इस देश के अंदर जो लगातार ये मांग उठ रही है कि किसानों का आप एमएसपी लागू करें, लेकिन वो भी उस पर भी हवाई तरीके से वो किया गया और सिर्फ सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम पूछना चाहते हैं, जो 200 घराने अरबपतियों के हैं, पूंजीपतियों के हैं, उनके ऊपर कम से कम 4% ब्याज लगाया जाए ताकि रोजगार के दरवाजे खोले जा सके। और इस देश के अंदर अगर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में गल्ला दिया जा रहा है, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि 81 करोड़ लोगों के रोजगार का दरवाजा सरकार खोले। और ये बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इसलिए हम लोगों ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया है। उस वैकल्पिक प्रस्ताव को अपनी मांग के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति तक ये मांग पत्रक दे करके उस प्रस्ताव में, उस बजट में ये संशोधन करके इस और गरीब और किसान और मजदूर और मनरेगा और अरबपतियों पर टैक्स लगा करके रोजगार के दरवाजे खोला जाए। इन सवालों को लेकर आज हम लोग मांग पत्रक दे रहे हैं। हम जितेंद्र पांडे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज किस मांग को ज्ञापन देना चाहेंगे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों ने 3 फरवरी को एक बैठक करके दिल्ली में ये बजट के ऊपर पास किया कि जो आम केंद्रीय बजट पास किया गया है, ये पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट जगत के लिए मुनाफे के लिए किया गया है। इस बजट का आम जनता या मध्यम वर्गीय जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए वामपंथी दलों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सूत्री मांग जो जनहित से आम जनता के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मध्यम वर्गीय जनता के लिए 8 सूत्री सुझाव दिया है। तो उस सुझाव का पालन करते हुए
वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए बजट जो 2025-2026 का जो केंद्रीय आम बजट है, उस बजट में इसको शामिल करते हुए आम जनता को राहत पहुंचाई जाए, जिसके विरोध में आज से लेकर कल तक 14 से लेकर के 20 तक पखवाड़ा मनाया जा रहा। उस पखवाड़े के तहत हम आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मेरा नाम इम्तियाज बेग है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य काउंसिल का मेंबर। आज किस मांग के लिए? आज कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही वामपंथी पार्टियां, मुख्य रूप से हम लोग जो बजट पेश हुआ है वो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, आम जनता विरोधी है। उसमें न तो रोजगार की कोई गारंटी है, न तो किसी के लाइफ की कोई गारंटी है। शिक्षा बजट विरोधी है। यहाँ तक कि जो आज तक जो हमारे देश के अंदर वकील गरीबों की पैरवी करते थे, उसका भी विरोध करके इन्होंने एक नए तरीका से कर दिया है कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, उनसे पूछा जाएगा कि मुकदमा क्यों हार गए। ये सब एक तरह से फासिज्म के जनक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके सबके विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से दे रही है। पूरे देश के अंदर इस सवाल को हम गांव-गांव ले जाएंगे। इसी तरह प्रदर्शन हमारा है कि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आम जनता के पक्ष का बजट बनाया जाए। केवल 4% देश के बड़े धरना सेठों के पक्ष का बजट है, बाकी 96% किसान, मजदूर, कर्मचारी, पुलिस, दरोगा सबके विरोध का बजट है। इसी के विरोध में हम वैकल्पिक बजट हमारी पार्टी ने पेश किया है, उसको हम देख